दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कभी मैं जब वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैंने ट्रिपल सी के विवाद पे कुछ छात्रों के कॉल आए मेरे पास कि ट्रिपल सी का विवाद है और इस ट्रिपल सी का विवाद निपट नहीं रहा है और ट्रिपल सी का विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। और कुछ मतलब टेलीग्राम चैनल पे किसी ने डाला कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी ही मान्य होगा, बाद बाकी कुछ मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो में ये कहा था कि कुछ भर्तियाँ हैं, जैसे मान लो बीपीओ वाली जो भर्ती है उसमें ट्रिपल सी ही चाहिए, ठीक है, आपको ये मालूम है, उसमें ट्रिपल सी चाहिए। बाद बाकी जो भर्तियां हैं, ग्राम विकास अधिकारी वाली जो भर्ती है उसमें ट्रिपल सी चाहिए। बाद बाकी जो 400 350 पद बचते हैं उनमें समकक्ष चल जाएगा। लेकिन आप इस पे भी मतलब कि तीनों में ही चाहिए, ये चाहिए और वो चाहिए। जब मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत उदाहरण हूँ कि मैंने डीबी कराया है, तो आप मानते क्यों नहीं हो? मैं खुद बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी तो विश्वास करा करो यार। इतना मतलब बिल्कुल ही चीज़ों को ऐसे सोच जाते हो आप, समझ में नहीं आती है आपको, मतलब सामने वाला बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। इस प्रकार से तो नहीं होता है। और इतना तो मान के चलो, मैंने नहीं कह रहा कि सब में मतलब ट्रिपल सी चाहिए अलग, लेकिन कुछ भर्तियाँ उनमें ट्रिपल सी नहीं चाहिए, ये बात मान लो, आप दिमाग में रख लो अपने में। और इतना मतलब हाइपर मत हुआ करो कि नोटिफिकेशन देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सारी चीज़ें होती हैं, आप समझा करो इन चीज़ों के बारे में। और थोड़ा सा हाइपर दोस्तों बिल्कुल मत हुआ करो, चीज़ें आपके बस में नहीं है, आयोग करेगा वो होगा, हम और आप कहने से कुछ नहीं होता है। और देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब समझ जाइए, और उस दिन वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा इसके बारे में, ठीक है। वो एक अलग बात हो सकती है कि लास्ट में जाके जो ट्रिपल सी नहीं है, समकक्षता जैसे बीटेक है या पीजीडीसी है, एमसीए बीसीए है, उनको प्रोविजनल कर दे, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों कंसीडर करेगा, ये बात समझ लीजिए आप। दूसरा, अगर कंसीडर नहीं किया, अगर मान लो आयोग कंसीडर नहीं करता यूपी ट्रिपल सी इन ट्रिपल सी वालों को, तो इसमें बहुत कट ऑफ में थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा और वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, 2 पोस्टों के लिए ट्रिपल सी चाहिए, 1 पोस्ट के लिए ट्रिपल सी नहीं चाहिए, इस बात को आप समझ जाइए। और जो कम है पोस्ट, उसके चक्कर में ये दिक्कत है। और जैसे मान लो कि 1500 पोस्टों पर जो लगभग 1500 पोस्ट हैं, लगभग 1500 1550 पोस्ट हैं, उनके लिए ट्रिपल सी चाहिए, तो उसमें जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये बात हकीकत है। जो जैसे मैंने कट ऑफ बताई थी, जनरल की कट ऑफ 215 बताई थी और +-1 बताया था, तो इसमें समझ लो कि अब बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन 1 नंबर का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। जैसे 215 है और जिसमें ट्रिपल सी चाहिए 100% उसमें चाहिए मांगेगा, तो उसके चक्कर में उसका 215 से 214 रह जाएगी कट ऑफ, फिर वो 215 नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रह जाएंगे और जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट कम रह जाएंगे, सीधी बात है, तो कट ऑफ कम जाएगी। तो उसमें 215 की जगह 214 का प्रेडिक्शन रहेगा फिर मेरा कट ऑफ का, 215 नहीं रहेगी कट ऑफ फिर वहाँ से, ये बात समझ लेना। जो 1500 पद है, इसमें कट ऑफ कम होने का कारण यही है कि बच्चे कम रह जाएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पर जो बाकी पद रह जाएंगे, जो ट्रिपल सी नहीं है, समकक्षता का विवाद है, इक्विवेलेंट है, जहाँ पे मान्य होगा, वहाँ पर कम सीट रहेंगी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहेंगे। कैंडिडेट जैसे बीटेक वाले बहुत, मैंने पहले बता, कैंडिडेट बीटेक वाले, पीजीडीसीए वाले, एमसीए वाले, बीसीए वाले, और किसी के पास ओ लेवल का डिप्लोमा है, वो वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मान लो 300 पोस्ट हैं और कैंडिडेट आगे मतलब 2000 या 1500 या 1200, तो वो कैंडिडेट वहाँ से ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए उनकी जो कट ऑफ है वो हाई करनी पड़ेगी, सीधी बात है, हाई करनी पड़ेगी। तो वो जब हाई करेंगे कट ऑफ, तो उसमें जैसे मैंने बताया 215, तो उसमें 216 भी हो सकती है कट ऑफ, ये बात समझ लेना। तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, यहाँ पर कट ऑफ कम जा सकती है, बस इतना समझ लो। दोस्तों विश्वास रखो, आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको सब चीज़ सही होती दिखेंगी और आप हर पोस्ट पर कंसीडर किए जाओ, मेरा बस यही विश्वास है। बस इतना समझ लो। हाँ, हो सकता है लास्ट में आयोग खेला यही कर सकता है कि प्रोविजनल कर दे आपको, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और जब रिजल्ट आ जाए, और मैंने कहा था कि रिजल्ट आपका अगस्त लास्ट में बिल्कुल जारी होने की उम्मीद है। और जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म होंगी, आपका मतलब पूरा रिजल्ट पे ही फोकस किया जाएगा, और आपका ये रिजल्ट और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आने की उम्मीद है आपकी। दूसरा, नहीं आया किसी कारणवश, मैंने कहा टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं आयोग में, तो मालूम ही आपको कैसे काम चलता है। तो आपका फर्स्ट जो वीक आएगा सितंबर का, उसमें तो 100% आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और उस टाइम पे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो इनका ये लोग कह भी रहे हैं कि जो केस था हमारा, मतलब समकक्षता वाला विवाद का, वो केस भी डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, तो उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, तो आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश भर्ती मिलेगी वीडियो की, ठीक है दोस्तों। और एक दिन हम कंपैरिजन करके बताएंगे, आपको समझ में आए तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसकी जॉब बेस्ट रहेगी, लेखपाल की या वीडियो की। इसका वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, एक बार पहले भी बना रखा है वीडियो में, फिर लाऊंगा।
और आप खुद समझ लेना, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वीडियो बेस्ट है या ये बेस्ट है, मेरी नज़र में तो दोनों ही बेस्ट हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो आपकी सोच होगी, जो आपकी मंशा होगी वो करेंगे, और कोई किसी की बात मानता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन रही। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करा करो, नहीं अच्छी लगती तो बिल्कुल अनफॉलो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।